महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। 2 दशकों के अलगाव के बाद महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के 2 बेटे अब फिर एक हो गए हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर एक साथ नजर आए। ये पुनर्मिलन महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पर हुआ, लेकिन इस मिलन से ज्यादा दोनों के अलगाव की कहानियां हैं। वो साल था 2002, जब मुंबई में शिवसेना के एक युवा अधिवेशन के दौरान बाल ठाकरे ने उद्धव और राज ठाकरे को पार्टी के 2 मजबूत स्तंभ बताया था। लेकिन राजनीति से ज्यादा उद्धव का झुकाव फोटोग्राफी और कला में था। इसके अलावा राजनीति में अधिकतर संगठन के काम से उद्धव जुड़े हुए थे, जबकि इसके उलट राज बाला साहब की ही तरह उग्र मराठी नेता की छवि वाले नेता थे। इसलिए उस वक्त ये माना जा रहा था कि राज ठाकरे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन इसके उलट कुछ समय बाद बाल ठाकरे ने पार्टी की कमान उद्धव को सौंप दी और 2003 में उद्धव शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ शिवसेना के मुखपत्र सामना की कमान भी उद्धव को मिल गई। इस फैसले से राज नाराज हो गए और 2006 में उन्होंने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। इसके बाद दोनों भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए और लंबे समय तक एक मंच साझा नहीं किया। राज ठाकरे का राजनीतिक रुख अधिक आक्रामक और मराठी हिंदुत्व आधारित रहा, जबकि उद्धव ने संयमित और समन्वयकारी राजनीति अपनाई। इन मतभेदों ने भाइयों के दरमियान दूरियां और बढ़ा दी। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने चुनावों में लगातार कमजोर प्रदर्शन किया, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार में रही और लंबे समय तक बीजेपी और एनडीए के साथ विपक्ष से सत्ता तक का सफर तय किया। फिर साल आया 2019 का, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ लड़कर पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की। उस समय मुख्यमंत्री बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन इस जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जब बीजेपी शिवसेना के बीच विवाद हुआ तो एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी के जरिए ठाकरे खानदान से उद्धव पहले मुख्यमंत्री बने। इससे पहले तक बाला साहब की विचारधारा के अनुरूप शिवसेना किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी का साथ देती आई थी। खैर, ये महाविकास की आघाड़ी ज्यादा दिन चल नहीं सकी और बाला साहब की शिवसेना के भी 2 हिस्से हो गए। वो साल 2022 था जब उद्धव मुख्यमंत्री थे और एकनाथ शिंदे गुट की बगावत ने उद्धव से न केवल सत्ता छीनी, बल्कि पार्टी भी उद्धव के हाथ से निकल गई। इसके बाद शिवसेना शिंदे के नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और उद्धव का सत्ता और संगठन का संघर्ष शुरू हो गया। इसी राजनीतिक संघर्ष से जुलाई 2025 में होने वाले महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के 2 भाइयों के 20 साल बाद महामिलन की स्क्रिप्ट लिखी गई। और महाराष्ट्र में जब भाषा विवाद चरम पर पहुंचा और महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के आदेश दिए, तब ठाकरे ब्रदर्स पिछले 20 साल में शायद पहली बार किसी मुद्दे पर एक मत हुए और इस फैसले को मराठी अस्मिता के लिए खतरा बताने लगे। और इसी प्रस्ताव के खिलाफ उद्धव और राज ठाकरे ने मिलकर विरोध जताया। दोनों ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए संयुक्त रैली का आयोजन किया, जो 5 जुलाई 2025 को मुंबई के वर्ली डोम में हुई। इस रैली में हजारों कार्यकर्ता और मराठी समाज के लोग शामिल हुए और ये पुनर्मिलन सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित बड़े बदलाव का संकेत माना जाने लगा।